2.5 साल तक स्ट्रगल करता रहा, उसमें 2,500-3,000 फॉलोअर मुझे मिले थे। बस सारे शिप उन्हें सेल आउट करके भी वो उसका पेनल्टी नहीं दे पाए। कभी ऐसा लगा कि हो सकता है आज आखिरी दिन हो? उन्होंने $10,000 का फाइन लगाया था। की जरूरत थी? वही है, जरूरत से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता। उन्होंने जो भी लूट वूट के चले गए वो लोग, लेकिन आदाब, नमस्कार। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में। यहाँ की एक शख्सियत है जो कि जमीन से उठ करके कहे कि अर्श पर पहुंचे हैं। लगातार किस तरीके से उन्होंने मेहनत की है और किस तरीके से उनके आगे परेशानी आई है और आगे का उनका इरादा क्या है। फिलहाल मर्चेंट नेवी के ऑफिसर हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको किस तरीके की परेशानियां आई और आखिर जिस तरीके से आपने कामयाबी हासिल की है और लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं आप। अगर कोई एक आम इंसान और करना चाहे इस तरीके की चीजें या उसे बेहतर किसी और फील्ड में करना चाहे तो वो किस तरीके से कर सकता है, और जो परेशानियां आती हैं, जो लोगों के ताने मिलते हैं, उनको किस तरीके से अवॉइड करके वो आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत स्वागत है रिहान साहब। बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत आप आए। ये इज्जत लोगों का प्यार मिलता है, बेशक आपने जैसे कहा, लेकिन ये भी एक इज्जत है। आप घर आए, आप मेहमान है मेरे, आने का बहुत शुक्रिया। इस इज्जत का जो आपने जो भी इंट्रोड्यूस जैसे भी कराया उसका भी बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल यही है, जिस तरीके से हम आपकी वीडियो देखते हैं, आपकी वीडियो हम ही क्या बाकी सारे लोग देखते हैं, पूरा देश देखता, आउट ऑफ कंट्री भी देखते हैं लोग। जिस तरीके से लोग बहुत जमीन से, आपका जो हम वीडियो देखते हैं, आप बताते हैं कि हम बहुत जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और आज माशाल्लाह बहुत अच्छी ऊपर आप पहुंच चुके हैं। तो सवाल ये है कि जो और लोग हैं, जिस तरीके से कि कुछ लोगों के पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं हो पाते, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनको कुछ लोग रोकते हैं कि ये क्या कर लेगा जिंदगी में, और आप तो बहुत बढ़िया तरीके से आप ऑफिसर बन चुके हैं जी। इसके बारे में कुछ? नहीं, ये बड़ी अच्छी बात आपने ये कही कि देखिए, टांग पकड़कर खींचने वाले बहुत लोग हैं। आप करने जाओगे, आपको बहुत लोग क्रिटिसाइज करेंगे, आपको कोशिश करेंगे, लेकिन ये सब वो डिमोटिवेट करने वाली दुनिया हमारे आसपास ज्यादा होती है। कुछ करने जाओ, कुछ करने से पहले वो कहते हैं ना, बड़ी अच्छी कहावत है, पहले बोलते हैं कि क्या कर रहा है, कुछ नहीं होगा, और फिर जब कर लेता है तो पूछते हैं कैसे किया। तो ये फर्क होता है। जो हर एक फील्ड में जो भी कामयाब है, किसी भी फील्ड का हो भले से, तो वो कामयाब इसलिए नहीं है कि साहब सिर्फ उसने मेहनत ही की है। वो इसलिए भी होता है कि वो लोगों को इग्नोर करता है, क्योंकि निगेटिव एनर्जीज होती हैं। कोई एक बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको कोशिश नहीं की होगी लोगों ने गिराने की। और इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ मिलता है, हालांकि मैंने अपनी वीडियोस में बोला, लोगों को कुछ नहीं मिलता। किसी की बुराई करने से, किसी को पकड़कर नीचे खींचने से, किसी की बेइज्जती कहीं पे करने से कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये लोगों की एक हैबिट है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपको खींचा जाता है क्योंकि लोग देख नहीं पाते। अब वहीं से जो निकल जाएगा, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो उनकी मान लेता है, सुन लेते हैं, और एक होता है कि नहीं भाई, मैं जुबान से उनका जवाब नहीं दूंगा, मैं अपने काम से जवाब दूंगा। तो मेहनत करनी, सच्चे दिल से, ईमानदारी से मेहनत करनी। ये नहीं कि मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूं कि मुझे सिर्फ लोगों को दिखाना ही है। नहीं, अगर लोगों के दिलों में ये एक एहसास हो तो खुदा की मदद कैसे आती है। मैं इसी का एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जो चीजें मैंने सोची हुई थी, मैंने मेरे ख्यालों में थी एक तरह से, वो सच हो गई। मैं चाहता था कि लोग मुझे सुने, कैसे सुने नहीं पता था। आज आप जानते हो ये सारा सच है। सारे जो बहुत सारे ऐसे जो ख्याल थे, जो सोचा हुआ था, वो सारे सच होते चले गए। क्यों? क्योंकि मैंने कभी अपनी जिंदगी को ये नहीं सोचा कि हाँ मैं कभी नहीं रखा अपना परिवार रखा या लोग रखे कि मैं लोगों के किस तरह से काम आ सकता हूँ। जैसे कि अभी भी दिल में, अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप मेहनत तो कर रहे हो, बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी अब नियत पे भी डिपेंड करता है ना। आपके दिल में अगर ये नियत है कि आप खुद अगर कुछ कर रहे हो, जैसे कि अभी इतने फॉलोअर हो गए, इतने लोग मेरे साथ जुड़ गए, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये इतना सब कुछ मेरे साथ लोगों को जोड़ दिया है खुदा ने, तो मुझे इसका भी जवाब देना है कि मैंने इसका कुछ क्या किया, कोई फायदा उठाया। क्योंकि ये हमारे भाई हैं, मैं अभी मुलाकात की थी उनसे, आप जानते होंगे, नूरुल IPS हैं महाराष्ट्र में अभी। तो वो उन्होंने कहा कि दौलतें बहुत लोगों के पास होती हैं, लेकिन इज्जतें, शोहरतें बहुत कम लोगों को मिलती हैं। तो उन्होंने जब इतना कुछ दे दिया तो खुदा सवाल करेगा कि हर एक चीज का हिसाब होना है वहां पे, कि क्या किया आपने, मतलब दुनिया में रह के किया क्या, या फिर इतने लोग मैंने जोड़ दिए थे तो तूने क्या उसका क्या मैसेज पहुंचाया,
क्या मैसेज पहुंचाया, क्या लोगों को मतलब कोई फायदा पहुंचाया, तो फिर मैंने उसी को सोच के कि हाँ एक काम करते हैं, हम एनजीओ बनाते हैं, इससे लोग जुड़े हुए हैं, लोग भरोसा करते हैं, हमारी बात सुनते हैं, तो फिर इससे लोगों को भी फायदा होगा। तो ये लोगों के लिए काम करने का, हाँ भाई मैं दूसरे के लिए काम आ रहा हूँ। देखिए अपने लिए जिंदगी जो कहते हैं सिर्फ अपने लिए जीना है, वो जानवर भी जीते हैं। एक दिल वही होता है अच्छा जो वैसा दूसरों के लिए भी सोचे जैसा अपने लिए सोचता है। और जब तक बहुत बड़ी ये सेइंग भी है ना कि आप नेक नहीं हो सकते तब तक जब तक आप दूसरों के लिए वैसा ही नहीं सोचो जैसा अपने लिए सोचते हो। ये तो ठीक आपने सही कहा कि लोग दूसरों की सुनने में आकर कुछ कोशिश होती है, इतना कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं, खुद कदम पीछे खींच लेते हैं। आप मर्चेंट नेवी के ऑफिसर हैं, आपको कैसे पता चला, क्योंकि ये आपका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा कहे कि काम में तो बहुत ज्यादा आगे है, पीतल नगरी है, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन ये सरकारी नौकरियों की तरफ जो है ना बहुत कम चीज जाती है। तो आपको कैसे पता चला कि हाँ ये मर्चेंट नेवी में किस तरीके से हम लोग जा सकते हैं? पता ही नहीं था उस टाइम, तो सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था। अभी तो सोशल मीडिया सबको पता चलता है कैसे क्या करना है सब कुछ। तब तो कुछ भी नहीं था, सब होने वाली चीजें होती हैं। 12th पहली बार किया, मार्क्स कम आए मेरे, फिर मैंने 12th के कुछ सब्जेक्ट दोबारा दिए। जब दोबारा दिए उस पीरियड में हम जब कोचिंग भी कर रहे थे, सब्जेक्ट दे रहे थे, तो फिर एक हमारा मिलता है स्कूलमेट, उसने इसका फॉर्म फिल किया हुआ था, उसने हमारे जो ये सब था इसके बारे में बताया। फिर दो चीजें थी, एक यूनिफॉर्म दिखी कि भाई यूनिफॉर्म है, अरे ये यूनिफॉर्म है, और दूसरी दिखी कि इसमें अच्छी सैलरी होती है। अब जो बंदा जिसके माँ बाप सारा कमा कर उस पर लगा रहे हो, उसके दिमाग में अगर कोई बोले कि हाँ अच्छी सैलरी इधर होगी और आपको यूनिफॉर्म एक तरह की रिस्पेक्ट मिलेगी, तो ये दो चीजें दिमाग में आई कि भाई अगर हम यहाँ चले गए, हालांकि ये पता था कि मुश्किल है और इसमें आसानी से नहीं होता है, जॉब आसान नहीं होती है, तो लेकिन फिर भी हमें सिर्फ दिखा कि हम अपने परिवार की जिंदगी बना सकते हैं, तो बस वही दिमाग में था। मतलब वक्त की जरूरत थी, वही है, जरूरत से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता। अच्छा ये आपको पता था कि नेवी में कितने दिन तक, लोगों ने सुना है और पढ़ा भी है कि जब इंसान जाता है ड्यूटी पर तो नहीं पता 6 महीने की, नहीं पता 3 महीने, 6 महीने तक होता, ये होता था, सब कुछ पता था, ये पता चल गया था आपको? सब पता था, सारी डिटेल निकाली हमने। अच्छा। ये क्या क्या होता है उसके बाद ही सब किया था। अच्छा, लेकिन जरूरत थी। छुट्टी जो मिलती है तो कितने दिन तक की मिलती है आपको? अभी हम जूनियर ऑफिसर्स हैं। अच्छा, तो अभी हमारा 6 महीने वहां पर होता है और 3 महीने की हमें उससे जितना वहां उससे आधी छुट्टियां मिलती हैं। लेकिन हम इन छुट्टियों को बढ़वा सकते हैं अगर हमें कोई मेडिकल का कोई रीजन हुआ, अच्छा, या फिर कोई एग्जाम्स का रीजन हुआ, जैसे कि अभी है, तो अभी एग्जाम्स देने हैं मुझे, तो मैंने मेरी 3 महीने की छुट्टियों को 5 महीने का करा लिया। और जब सीनियर हो जाएंगे अभी एग्जाम के बाद, प्रमोशन के बाद, तो फिर 3 महीने उधर 3 महीने इधर, अच्छा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज है जैसे समुद्री लुटेरे होते हैं, वो भी आते हैं जी। कभी ऐसा लगा कि हो सकता है आज आखिरी दिन हो? नहीं नहीं, मतलब ऐसा हुआ, एक बार फील हुआ था वेस्ट अफ्रीका में, सोमालिया के आसपास ये लोग होते हैं ज्यादातर। अब तो बहुत हाई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, बहुत हाई अप्रोच है। एक मूवी बनाई हुई थी कैप्टन फिलिप्स, अगर वो लुट पूरा उसी के ऊपर बनाया है, किस तरह से उन्होंने अटैक किया और सब। लेकिन अभी टेक्नोलॉजीज हैं, आसानी से अटैक करते नहीं है वो लोग, आसानी से आते नहीं है। वेस्ट अफ्रीका में ही हम जा रहे थे, तो पूरा हमारा क्या, एक शिप में एक ऐसा एरिया होता है जहां पर हम सब सारे चले जाते हैं, और वहां पे वो तोड़ नहीं सकते उसे, सेफ रहता है? हाँ वो सेफ रहता है। तो हम अगर कहीं ऐसे एरिया से निकलते हैं तो सारे उस एरिया में आके बैठ जाते हैं, जहाज चलता रहता है? जहाज चलता है, शिप चलता रहता है। अपने 1-2 ऑफिसर जो नेविगेट कर रहे होते हैं वो नेविगेट करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी इधर आ जाते हैं, शिप लॉक कर देते हैं, ब्लैकआउट करके कर लो जो करना है भाई। तो वो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, सेम प्रोसीजर ऐसा हुआ एक शिप पे, उन्होंने पूरा सेफ हेवन बोलते हैं, सेफ हेवन में जाकर वो पूरा लॉक कर लिया, तो वो अंदर नहीं जा पाए क्योंकि शिप को हम जानते हैं, वो नहीं जानते। तो उन्होंने जो भी लूट वूट के चले गए वो लोग, लेकिन क्रू का कुछ हुआ नहीं। अच्छा, मतलब आप सेफ एरिया में? जी जी, सेफ पहुंच गए? मैं नहीं था, हमारे जो कलीग्स थे कुछ। अच्छा, एक चीज और सुनिए कि समुद्र पर किसी का राज चलता है, हर देश का, और आप वहां पर कचरा नहीं फेंक सकते, जैसे जिस तरीके से हम लोग डस्टबिन पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम लोग कहीं कुछ भी फेंक देते हैं। कचरा तो छोड़िए, मार्बल होता है एक मार्बल, एक पूरी किताब है, वो बोलते हैं इसकी, वो मार्बल मतलब कहीं की समुद्र के कानून है, जो पोल्यूशन है उसके लिए आपका बनाया गया कि आप कचरा नहीं डाल सकते, आप प्लास्टिक नहीं डाल सकते, आप सीवेज नहीं डाल सकते, एयर में एयर पोल्यूशन आप कर रहे हो, तो कुछ स्पेशल एरियाज हैं जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या स्पेशली यूएस वगैरह हैं, वहां पे आप हाई सल्फर का जो फ्यूल भी नहीं बर्न कर सकते अपनी शिप में,
तो वो सबका ध्यान रखा जाता है। आप और बहुत बड़ी पेनल्टीज हैं अगर आप कचरा डालोगे, प्लास्टिक डालोगे और अगर पकड़ेगा तो बहुत पेनल्टीज है। तो बहुत ध्यान रखा जाता है इसका, क्लीनलीनेस वो का। लोग कैसे पता लगाते हैं कि कचरा किसी ने फेंका है? नहीं, आप ऐसे तो कोई पता नहीं लगाता कि किसने फेंका है, लेकिन आप जब कोस्टल पे हो तो ऑब्वियसली उनके ड्रोन्स वगैरह होते हैं, सैटेलाइट सैटेलाइट्स। पिक्चर्स होती हैं, तो सबसे अच्छा। पता लग जाता है। मगर ऐसे कोई हर उस पे वो हम्म। नजर जमा के नहीं बैठे। वो ये ना जैसे कि यहाँ पे सारी बाइक्स निकल रही हैं, लेकिन कोई चेकिंग कर रहे हैं बाइक्स का, हम्म। तो सबको नहीं पकड़ेंगे, लेकिन किसी किसी को पकड़ लेते हैं। अच्छा, उसमें पेनल्टी पड़ जाती है। अब पेनल्टी किस किस हिसाब से होती है? मैं बताता हूँ पेनल्टी किस हिसाब से होती है। शिप, एक बार शिप हम गया था हमारा यूएस, तो वो तो समुद्र में भी नहीं फेंका था। हम्म। खाया हुआ सेब होता है ना, एप्पल, हाँ। उसका टुकड़ा अंदर से बीच वाला रह जाता है, वो बस डेक पे पड़ा हुआ था शिप की। अच्छा। वो कोस्ट गार्ड आए वहां से, यूएस से, हम्म। उन्होंने $10,000 का फाइन लगाया था। $10,000, 9 लाख रुपए उसका सिर्फ। इतनी छोटी सी वो सेब तो पर। समुद्र में नहीं था, हम्म। सिर्फ शिप की डेक पे पड़ा था। हम्म। इंस्पेक्शन किया उन्होंने। समुद्र में जाए तो फाइन का आप अंदाजा नहीं लगा सकते वो। बहुत टिपिकल चीजें हैं वहां पर है? एक एक शिप ओनर जो रहता हम्म। है, ये जो टैंकर शिप्स होते हैं जो फ्यूल लेकर आते हैं, ऑयल हम्म। वगैरह, हम्म। इनसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। अगर ये इनके एक्सीडेंट हो गए तो पूरा ऑयल सरफेस पे चला जाता है अच्छा, शिप पे। तो उसको वेस्ट जो ऑयल निकल गया उसको क्या करते हैं मतलब? नहीं, वो सारा मैं बता रहा हूँ हाँ। आपको, एक शिप से गिरा वो। अब हम्म। जो ओनर था उनके पास 8-10 शिप थे, वो सारे शिप उन्हें सेल आउट करके भी वो उसका पेनल्टी नहीं दे पाए। अच्छा। साफ तो होता है, वो साफ करते हैं, बड़े लेवल पे होता है, क्योंकि ऑयल तो ऊपर ही तैरता रहता है ना हम्म। पानी के, तो साफ करते हैं, लेकिन बहुत खर्चा आता है उसमें। आप बता रहा हूँ ना, एक शिप की कीमत होती है 2,500 करोड़, 3,000 करोड़। अब अच्छा, सोचो आप, उसको बेच करके भी नहीं हो पाएगा उसका 10 भरपाई? शिप बेच रही है तब भी उसकी पेनल्टी पूरी। 10। अच्छा, आप जब घर आते हैं हम्म। तो किस तरीके से चीजें रहती हैं, मतलब यहाँ जैसे आप आए, टाइम शेड्यूलिंग? अरे अब तो जिंदगी बदली हुई है इस बार। अच्छा। पहले होता था, हम्म। अब अभी नीचे गया तो मेरे कानों हम्म। में सुनने में आया है कि मेरी हम्म। मेरी अम्मी ये बोल रही है कि हमारा बेटा तो हमारा रहा ही नहीं है। और ये हम्म। बात हकीकत भी है। मतलब मैं घर वालों को टाइम ही नहीं दे पा रहा इस बार। हम्म। कभी कहीं जाना है, कभी बहुत सारे लोगों की मोहब्बतें मिलने आ रहे हैं। हम्म। हालांकि किसी को मुझसे कुछ चाहिए नहीं, उनकी मोहब्बतें वो आ रहे हैं। हम्म। कहीं जाना हो जाता है, घर वालों के साथ जैसे बैठता था मैं पहले, आता था हम्म। हमारा, क्या था, सब परिवार शाम में खाना खाएगा, हम्म। उसके बाद एक रूम में हम बैठ जाते थे, फिर आराम से लेट नाइट तक बैठे रहते थे। हम्म। वो हार्डली 2 महीने हो गए मुझे आए हुए, 3-4 बार ऐसा हुआ होगा बस 2 महीने में, जबकि हम रोज बैठते थे। तो ये वाली लाइफ थोड़ी चेंज हुई है इसकी। हालांकि अभी मेरे एग्जाम्स हैं तो उसकी प्रिपरेशन करूंगा, तो फिर आइसोलेट होना पड़ेगा सबसे, क्योंकि फिर ऐसे तैयारी हो नहीं पाएगी। अच्छा, एक सवाल हो, जिस तरीके से आज के टाइम में देखा जा रहा है, काफी सारे लोग सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, वायरल होने के बाद उनकी मेहनत होती है, जी। मेहनत से वायरल होते हैं, लेकिन एक वक्त वो आता है कि वो राजनीति में आ जाते हैं। क्या आपका कोई ऐसा प्लान? नहीं, मुझे राजनीति का कोई पद वैसे भी दे कोई, मैं बड़ा इनसे बचना चाहता हूँ इन चीज़ों से। इसलिए नहीं कि साहब मैं इन सब से दूर रहना चाहता हूँ, इसलिए कि वहां पर जाके खुदा का शुक्र है, वो सब जो राजनीति में होता है लोगों के पास, वो लोगों को हेल्प ही तो करनी है, वो हम बिना उसके भी कर सकते अच्छा, हैं। आपने एनजीओ खोली है, जी जी, किस एनजीओ, नाम से? RFC हेल्पिंग हैंड्स हैं। अच्छा, हाँ, आरएफसी। क्या क्या काम उसके रहते हैं? सब है कुछ। यतीम बच्चे हैं, उनकी फीस हम जमा कर देते हैं, कुछ पेशेंट्स को जरूरत होती है उनको दे देते हैं। अब एक दो घर भी, मैंने वीडियोस भी डाली हैं, घर भी की छत भी बनवाई है लोगों की। तो जरूरतमंद जो है बेसिकली, जैसे हम्म। इस ठंड थी, हमने कुछ कंबल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, हालांकि उसकी कोई हम्म। वीडियो नहीं डाली हम। हम्म। तो वीडियोस भी हम अगर 10 लोगों की करते हैं तो 1-2 लोग की डालते हैं बस। अगर अच्छा। हम ज्यादा वो करना नहीं चाहते, लेकिन हमें कुछ दिखाना भी पड़ता है। हम्म। अब अगर हमने बोला कि भाई हम किसी का घर बना रहे हैं, अब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं वीडियोस के थ्रू, तो हम, अब लोगों ने वो तो देख लिया कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, घर की छत बननी है, अब वो भी तो देखना होता है कि बनी कि नहीं बनी। तो फिर ये भी हमने कि हाँ भाई हम काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि क्राउड फंडिंग की उन लोगों ने किसी की बीमारी अरे के वो नाम पर। खुदा का शुक्र है, मैं तो, मेरी एनजीओ, मैं नहीं, बिल्कुल मेरी एनजीओ का जो अकाउंट है वो मेरे पास है ही नहीं। जो अच्छा। मेरे दूसरे बंदे, एक एक चीज का हिसाब मैंने उसको ये बोल के रखा है, हम्म। अगर मैं किसी के लिए हेल्प के लिए बोल रहा हूँ तो पहले मुझसे प्रूफ लेना, उसके बाद भी मुझे देना। तो ये सारे रूल्स हैं। मुझे उस अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। हम्म। सब जाते हैं, मैं बस इतना, या वो लोग बोल देते हैं कहीं से आता है, मैं कि भाई ये देख लो और तुम खुद दे दो, वो खुद ही अमाउंट निकालते हैं, या फिर ऑनलाइन करना होता है ऑनलाइन करते हैं, हम्म। जिसका भी है।
बट अभी इतने बड़े लेवल पे हम नहीं है कि हर कोई आता रहे तो सबकी करते रहे, लेकिन बस दुआ है, नियत होनी चाहिए, तब एक दिन जाएंगे ऐसे लेवल पे भी कि हम करें लोगों की, बाकी लोगों की। अच्छा, ये आइडिया कहाँ से आया कि मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाऊं? ये कहानी है बस ऐसे ही, ये बोला ना मैंने आपको कि जब आप सोचते हो नियत आपकी ऐसी होती है तो वो आपके सारे सपने ख्याल वो पूरे होते चले जाते हैं जो आपने सोचे होते हैं, सिर्फ ख्यालों में होते हैं। पहले मैं ट्रांजिशन वीडियोस बनाता था, 2-2.5 साल तक स्ट्रगल करता रहा, उसमें 2,500-3,000 फॉलोअर मुझे मिले थे बस इंस्टाग्राम पर। बाकी यूट्यूब और वो तो उस पर तो कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं फिर। तो ट्रांजिशन वीडियोस म्यूजिक की बनाता था, कुछ होता नहीं था उससे, म्यूजिक की क्या ही लोग। लेकिन फिर जब मैंने एक वीडियो बनाई, उसकी ऑडियो वायरल हो गई, तो फिर लोगों ने बोला कि तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुमको बोलना चाहिए। मैंने फिर अपनी आवाज में एक वीडियो बनाई, शायरी डाली, तो वो 3 मिलियन चली गई पहली बार, 3-4 मिलियन मेरी वीडियो। उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो स्टोरी टेलिंग टाइप, जो एक लोगों को जिससे मोटिवेशन मिले, रिश्तों का एहसास हो जाए। मैं बेसिकली मेरी हर एक रिश्ते पे वीडियो होगी, हर एक रिश्ते को, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां, सबके सबके अपने अपने एहसास दिलाने की मैंने कोशिश की है लोगों को। बिल्कुल। सो यही है कि लोग रिलेट करते हैं कि अगर मैं एक बड़े भाई के ऊपर बना रहा हूँ तो उसे बड़ा भाई तो देख ही रहा है, लेकिन छोटा भाई भी एहसास कर रहा है कि हाँ मैं बड़े भाई के साथ गलत तो नहीं कर रहा, या बड़ा भाई छोटे भाई के साथ तो गलत नहीं कर रहा। बिल्कुल। या फिर और परिवार में आपस में लोग किस तरह से रिश्ते, लोगों को एहसास हुआ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बोलता ही हूँ, लोग फॉलो भी करते हैं। लोग जब अच्छा मानते हैं तो उस चीज को दिल से एक्सेप्ट करते हैं, और फिर चेंजेस भी आए लोगों में। लोगों ने, मैंने सिर्फ एक ही वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले अभी, कि भाई कोई ऐसा है जो मेरे कहने से अगर किसी दोस्त से नाराज है तो माफी मांग के बात कर सकता है, सिर्फ मेरे कहने से। अब देखो उस पर 1,000 कमेंट से भी ज्यादा लोगों ने माने, तो अब ये बड़ी बात है। वही जो आपने शुरू में कहा था कि आप जिस पद पर पहुंचते हैं उसको किस तरीके से प्रयोग में लेते हैं, यूज करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये बड़ी असल कामयाबी वही है, अपने पद के साथ। आप अगर रिपोर्टर हैं तो आप कितनी सच्चाई बता रहे हैं। बिल्कुल। मैं कहीं भी हूँ, कोई कहीं भी कैसे भी काम कर रहा है, भले एक एक मजदूर है, उसको 500 रुपए कोई मजदूरी के दे रहा है, तो वो उन 500 रुपए के लिए मेहनत 500 रुपए की कर रहा है या नहीं कर रहा है? बिल्कुल। बैठा तो नहीं रह रहा, कुछ तो नहीं कर रहा। या वो जो मालिक काम करा रहा है उससे, वो उसका कहते हैं ना पसीना, एक हदीस है बड़ी प्यारी, पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हर एक के अपने अपने हक हैं। बिल्कुल। हमने क्या किया हुआ ना, दीन और दुनिया को अलग कर दिया है। दीन हमारा मस्जिद में रह गया, और साहब हमारा उसमें रह गया, जलसों में रह गया, ये इनमें यहाँ दीन रख दिया, और बाकी तो दुनिया है हमारी। क्यों? वहां पे दुनिया, वहां पे दीन नहीं है। आप अगर किसी बाजार में जाने तो वहां दीन नहीं है, अपनी नजर झुका के रखो। बिल्कुल। आप किसी दोस्त से दोस्ती कर रहे हैं तो वहां दीन नहीं है, क्या क्या हुक्म है दोस्ती में? हर जगह है, आप अलग करने की जरूरत नहीं है, आप साथ रखोगे। कोई कारोबार कर रहे हो, बताइए कितने दुकानदार ऐसे हैं जो सामान वापस ले लेते हैं, और कैसी हदीस है सामान वापस लेने के बारे में। आप अगर सामान वापस ले दोगे तो आपकी बरकतें होंगी, और फिर बड़ी बड़े 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 इनाम है सबके। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, हम सामान वापस ले लेंगे तो हमारा घाटा हो जाएगा, हमारा घाटा हो जाएगा ना। तो फिर हटा दिया, दुकान पे गए तो दीन को हटा के घर रख के चले गए। तो ये सारी मैटर है। दीन अगर साथ होता, वही है भरोसा हो, सुनते सब है लेकिन वो भरोसा नहीं कर पाते अंदर से। तो ये बचा के रखा है कि दीन अलग है, दुनिया अलग है, ये सारी चीजें। लेकिन मैं अलग नहीं मानता, हर जगह दीन अप्लाई होता है, हर जगह दुनिया है। तो ये ऐसा कुछ अलग नहीं है कि आप अगर ईमानदार हो, आप किसी के साथ कोई गलत नहीं करोगे, किसी को धोखा नहीं दो। आप धोखा कैसे दे दोगे? अगर आप दीन पे चलोगे, किसी को धोखा दे दोगे? किसी को कम तोल के दे दोगे? किसी को गलत माल दे दोगे? किसी को ज्यादा पैसे का कुछ ऐसा कि हाँ फ्रॉड में? तो बड़े खुश होते हैं लोग, जबकि मुनाफा बराबर ही, बड़े खुश होते हैं लोग। अरे भाई मैंने तो ये इतने का था, इतने में बेच दिया। अरे भाई तू कितने दिन तक किसको धोखा दिया? किसको धोखा दिया? उसको घाटा हुआ है, वो भरोसे पे, वो भरोसा करके ले गया। उसने तो भरोसा किया, किस बात पे भरोसा करके ले गया, लेकिन तुमको तो अपना पता है ना, तुमने अपने आप को धोखा दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही है। उसको अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से दे देगा, लेकिन तुम उसका हिसाब दोगे। ये बात तो है। तो क्योंकि YouTube और Facebook पर थोड़ा वक्त का तकाजा रहता है, ज्यादा लंबी लोग वीडियो नहीं देख पाते। कोशिश ये करेंगे हम आपसे अगले टाइम में कुछ और बेहतर तरीके से बातें हम लोग आपसे पूछे और जाने आपकी जिंदगी के बारे में, और आखिर क्या आगे जो बिगिनर होते हैं, लोग शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, वो किस तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं सोशल मीडिया पर आकर के, या किसी एक ही फंडा है सर, अपने दिल में रहम रखिए बस, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझिए। मैं कामयाबी का एक बड़ा सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, जो दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझेगा वो किसी को धोखा नहीं देगा, अपने साथ भी गलत नहीं करेगा, उसे अपने वक्त का भी दर्द होगा, वो अपने वक्त के साथ भी इंसाफ करेगा, टाइम वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, जब किसी को धोखा नहीं, क्योंकि अगर किसी को साथ बुरा करेंगे तो हमारा दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा, गलत कर रहे हैं।
किसी पे जुल्म करेंगे, किसी कुछ भी करेंगे, अगर आपके दिल में दर्द है, आप किसी के साथ गलत नहीं करोगे, और किसी के साथ गलत नहीं करोगे तो वो तो एक आपका प्लस पॉइंट है ही कि गलत नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर किसी को दर्द में देखकर आप उसके दर्द का साथ दे रहे हो, दर्द में आपने किसी का आंसू पोंछ दिया, एक तो ये है कि मैंने आपसे कहा मेरे लिए दुआ करना, एक आप वो कह रहे हो, उनसे कह रहे हो, आप उनके कह नहीं रहे हो, मतलब उनका साथ दे दिया आपने, अब उनसे कहा नहीं आपने, उसने आपसे साथ देने के लिए नहीं कहा, लेकिन आपको दर्द महसूस हुआ सामने वाले का, ठीक है। कोई अगर ठंड में ठिठुर रहा है तो ऐसा हुआ मैंने अपनी जैकेट निकाल के उसको पहना दी, हालांकि उसने कहा नहीं था मुझे पहनाओ, लेकिन मैंने पहना दी। अब उसने ये नहीं कहा आपसे कि मुझे पहनाओ, लेकिन आपने उससे ये नहीं कहा कि मुझे दुआ दीजिए, लेकिन फिर भी उसने दुआ दी, और वो दुआ जो लगती है वो वाली दुआएं चाहिए होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ थे मर्चेंट नेवी के ऑफिसर रिहान अशरफी साहब, जो फिलहाल छुट्टी पर घर पर आए हुए हैं, और लोगों में इनका निकलना, क्योंकि अभी बताया कि 2 महीने से घर पर आया हूँ और मुझे वक्त नहीं मिल रहा फैमिली के साथ, और इसीलिए हम भी ये भी कह रहे हैं क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक पर थोड़ा वक्त की कमी होती है, लोग इतने जल्दी स्किप कर जाते हैं। खैर, आपको जो भी कुछ इंटरव्यू में जो इन्होंने बातें कही हैं वो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि जो बातें बताई गई हैं उन बातों को लोग सुने, और हो सकता है कि 100% लोगों में से अगर 3 या 5% लोगों ने ये बातें मानी तो कुछ हद तक हम कामयाब हो सकते हैं। देखना यही रहेगा कि आखिर आगे क्या दुनिया जो चल रही है वो किस तरीके से बिगिनर को या शुरुआती लोगों को किस तरीके से गिराती है। लेकिन कहते हैं ना कि कोयले की खान से ही हीरा निकलता है, और हीरे कितने निकल करके जाते हैं। आप देख रहे थे बहुत बहुत शुक्रिया।